हेलो एग्जाम फाइटर्स, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो पूरी देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इवन आप बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम को पास करोगे और उस एग्जाम को टॉप करने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। और आपने पूरा साल प्रिपरेशन अगर अच्छे से की है, ठीक है, वो अलग मैटर करता है, बट ये जो एग्जाम का टाइम होता है ना, अगर इस समय आपने आपकी प्रिपरेशन को पुशअप दे दिया, मींस आपने अपनी प्रिपरेशन को एक पुशअप दे दिया, तो आपके जो मार्क्स हैं बहुत बेटर तरीके से आपके सामने रिजल्ट के फॉर्म में आएंगे। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर जा रहा हूं। तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है ना, तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है, अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करो। कितने पार्ट में डिवाइड करो? अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करो। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करो। कर लिया 3 पार्ट में डिवाइड। अब पहला पार्ट तुम्हारा वो टॉपिक होगा जो आपको पूरा 100% प्रिपेयर्ड है। 100% क्या है? जो आपको पूरा, क्योंकि देखो एग्जाम्स के बीच में पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे तो आपके माइंड में एक नर्वसनेस, एक इंफीरियरिटी आएगी। यार सब कुछ तो पढ़ डाला, लेकिन एक वो फीलिंग आती है ना एग्जाम के पहले कि यार सब कुछ तो पढ़ लिया बट एग्जाम कैसा है, अरे वो तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं छूट गया। तो वो वाली फीलिंग ना है, इसलिए आपको आपके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहला पार्ट वो होगा जो आपको 100% पहले पार्ट में वो टॉपिक रखोगे जो आपको टोटली प्रिपेयर्ड है। मतलब कि आपके सिलेबस में उन टॉपिक्स को अलग कर लो, टिक आउट कर लो कि जो टॉपिक्स आपको 100% पूरा पूरा आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक, अब इनको साइड कर दो। अब जो आपका सेकेंड पार्ट होगा, इनमें आप प्रिपेयरिंग टॉपिक रखोगे। कौन से टॉपिक रखोगे? इसमें आप रखोगे प्रिपेयरिंग टॉपिक। कहने का मतलब जो टॉपिक आपको प्रिपेयर तो है, जो टॉपिक आपको प्रिपेयर तो है, बट आपको लगता है कि इन्हें आपको रिवाइज करना पड़ेगा एक बार। ठीक, रिवाइज जिन्हें आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, मींस कि आपको आता तो है बट आपको लग रहा है कि एक बार तो यार रिवाइज करना पड़ेगा तो और अच्छे से आ जाएगा। ठीक, तो दूसरा पार्ट आपने अलग कर लिया। अब इसे सेट करो। तीसरे पार्ट में वो टॉपिक आएंगे जिनको आपको मेमोराइज करना होगा। क्या करना होगा? मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा। इसमें आप वैसे टॉपिक रखना जो टॉपिक आपको बार बार पढ़ने पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में नहीं आते, या फिर याद नहीं होते, या आप याद भी करोगे थोड़े टाइम बाद भूल जाते हो। तो इन्हें बार बार पढ़ना। क्या करोगे? इन्हें तो आप बार बार पढ़ोगे। तो आपने आपके सिलेबस को 3 पार्ट में तोड़ दिया। पहला पार्ट जो आपको टोटली प्रिपेयर्ड है, इसे आपको एग्जाम्स के बीच में नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आपका प्रिपेयरिंग पार्ट होगा, जो कि आप एक बार रिवाइज करोगे आपको आसानी से आ जाएगा। एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले आप इसको, एग्जाम से 2 दिन पहले आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर डालना। तीसरा पार्ट जो आता है, एग्जाम्स के बीच में जितने भी गैप डेज हैं, इस तीसरे पार्ट में जितने भी टॉपिक को अच्छे से बार बार जो है आप प्रिपेयर करना, बार बार मेमोराइज करना, बार बार याद करना। तो आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो आपको बहुत आसानी से आप अपनी प्रिपरेशन को पुशअप दे सकते हो, बहुत अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद। अब इसके बाद लिख रखा है मेक प्रॉपर स्ट्रेटजी ड्यूरिंग एग्जाम। मींस कि आपको एग्जाम के दौरान एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होगी। जैसे मैंने कहा सिलेबस को 3 पार्ट में तोड़ना है, तो सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद 30 दिन कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट तो आपको टच नहीं करना। इन दोनों पार्ट्स को आपको कैसे मैनेज करना है, मींस को आपको जो टॉपिक रिवाइज करने हैं उन्हें कब रिवाइज करोगे, जो टॉपिक आपको बार बार मेमोराइज करने हैं उन्हें कब मेमोराइज करोगे, ठीक है। पीवाईक्यूज वगैरह कब देखोगे, प्रैक्टिस कब करोगे, रिवीजन कब करोगे, ठीक है। तो एग्जाम्स के बीच में प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना, बट ये प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने के साथ साथ प्रॉपर स्लीप भी लेना, एक, ठीक है, अच्छे से नींद भी लेना। ये नहीं कि अपनी नींद हराम कर दो, रात में 10 घंटे, 10 घंटे की तो रात भी नहीं होती है ना, रात में मान लो ठीक है 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, अच्छी चीज है, बट ये नहीं कि आप पूरी रात पढ़ रहे हो। इवन जब आप पूरी रात पढ़ोगे आपके माइंड पे प्रेशर आएगा, जब माइंड पे प्रेशर आएगा, जब नेक्स्ट डे एग्जाम देने जाओगे तो शायद आप अपना एग्जाम प्रॉपरली कंसंट्रेट होने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए प्रॉपर स्लीप लेना, दिन का टाइम आपके पास रहेगा, आराम से स्ट्रेटजी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे अपना जो भी आपका टॉपिक है रिवाइज करो। और अपना टॉपिक रिवाइज करना ना, तो शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना। शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करोगे? जैसे आपको कोई भी बड़ी सी टेबल याद करनी, तो इस टेबल को याद करने के लिए आपने कोई कोड्स बना लिए, ठीक है। आपको कोई बड़ा सा आंसर याद करना है, तो इस आंसर को लर्न करने के लिए आपने कोई ट्रिक बना ली, ठीक है।
आपको कई सारे रूल्स याद करने, तो उस रूल को लर्न करने के लिए आपने कोई ट्रिक बना ली, तो ट्रिक आपकी खुद की बनाई होनी चाहिए और रफली बनाना, रफली मतलब, और बहुत बड़ी नहीं कि हाँ क्वेश्चन से ज्यादा कठिन आपकी ट्रिक हो, आसान से ट्रिक्स बनाना, क्योंकि सबकी अपनी ट्रिक, जैसे आप छोटे रहे होंगे तो जो भी आपके स्कूल में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, कभी ना कभी तो ऐसा ट्रिक को यूज किया होगा ना, कि ट्रिक यूज करके बहुत अच्छे से कोई चीज लर्न हो गई, तो ट्रिक्स का यूज अच्छे से आपको करना है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, और एक चीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सुनो, जो आपके गैप डेज होंगे एग्जाम के बीच में, जो एग्जाम्स के बीच में आपके गैप डेज होंगे, उनमें आपको एटलीस्ट 2 और 3 सैंपल पेपर, 2 से 3 सैंपल पेपर तो आपको 3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व ही करना है। आपको 2 से 3 सैंपल पेपर 3 घंटे का वो 2 घंटे, एक मिनट देखो, आपका जो एग्जाम होता है 3 घंटे का होता है, कितने घंटे का होता है, 3 घंटे 15 मिनट का होता है, लेकिन जब तुम सैंपल पेपर क्यों सॉल्व करना अभी बता रहा हूं, बट जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आप 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर नहीं लगाओगे, आप वहां पे टाइमर लगाओगे 2 घंटे 50 मिनट का। 2 घंटे 50 मिनट का टाइमर क्यों लगाओगे, इसका जवाब है कि सैंपल पेपर भी क्यों सॉल्व करना। देखो, जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे 2 घंटे 50 मिनट का टाइमर लगा के, पहली चीज आपका जो माइंडसेट है वो उस लेवल पे फिक्स हो जाएगा कि आपको आपका एग्जामिनेशन 2 घंटे 50 मिनट में खत्म करना है। दूसरी चीज, आप जब एक फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे एकदम एग्जाम वाला माहौल क्रिएट करके, तो आपका माइंड मींस कहने का मतलब कई सारी चीजें स्टोर करेगा, हाँ इस वाले क्वेश्चन पे इतना टाइम देना, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट का भी तो ध्यान देना एग्जाम्स के बीच में अच्छी राइटिंग प्रेजेंटेशन के साथ में, तो आपका जो माइंड है उस लेवल पे फिक्स हो जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना, तो वो सारी चीजें आपको करनी। और दूसरी चीज, आप ये ध्यान देना कि आप जब टाइमर लगाओगे 2 घंटे 50 मिनट का लगाना, और मेरे भाई मेरे दोस्त सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना एग्जाम के गैप डेज में, इससे आपको एक बेसिक सा आइडिया रहेगा कि आपको कल अपना एग्जामिनेशन, नेक्स्ट डे अपना एग्जामिनेशन कितने बेटर तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है, और कितने और किस क्वेश्चन पे कितना टाइम आपको यूटिलाइज करना है। तो सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना एग्जाम के गैप डेज में। उसके बाद आगे मैंने क्या लिख रखा है, और हाँ जैसे यूपी बोर्ड में हमारे ओएमआर शीट आती है, ठीक है, तो आप ओएमआर शीट को अच्छे से फिल करना, चाहे तो पहले पेंसिल लेके जाना, पेंसिल से छोटे छोटे ओएमआर शीट पे डॉट रख लेना, डॉट रखने के बाद ही इसको बॉल पेन से जो है पूरा जो सर्कल है उसको ब्लैक करना। मेरी बात ध्यान देना, ओएमआर शीट को ढंग से आप फिल करोगे, क्योंकि मान लो आपने ओएमआर शीट गलत फिल कर दी, तो क्या, अगर ओएमआर गलत फिल करने पे आपका 1 नंबर भी कट रहा है, तो अगर 1 नंबर से मान लो आप मेरिट से बाहर हो गए, फिर बहुत बुरा लगेगा उस टाइम पे कि आप जो है टॉप करने वाले थे बट 1 नंबर से पीछे हो गए। तो इसीलिए ओएमआर को अच्छे से फिल करना, ओके, ये चीजें ध्यान देना है ना। उसके बाद आगे और सुनो, और एग्जाम्स के बीच में या एग्जाम्स के गैप डेज में आपको पीवाईक्यूज ऑब्जर्व करते रहना। पीवाईक्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों देखना, क्योंकि भाई आपको टॉपिक पता है ना कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आना, बट हर टॉपिक से जरूरी थोड़ी कि मतलब कि पूरा टॉपिक पूछा जाए। कभी कभी ऐसा होता कि बोर्ड का एग्जाम में रिपीटेड कंटेंट पूछा जाता है, मींस की जैसे बहुत बड़ा कोई टॉपिक है तो उसमें कोई एक पैटर्न है जिसपे बार बार बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कुछ एक टॉपिक से 2-3 ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व करते रहना, ताकि आपको आइडिया मिलता रहे कि किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है, और कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो कोई टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत हार्ड है, और एग्जाम में आना बस बहुत ज्यादा 1 नंबर 2 नंबर का, आप उस पर अपना बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इससे बेटर है आप कुछ टॉपिक पे टाइम इन्वेस्ट करो जो 10 नंबर 15 नंबर 12 नंबर का आना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है ना, प्रीवियस ऑब्जर्व करते रहना। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग एग्जाम्स। अपने टाइम का मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना होगा, और इसीलिए मैंने कहा कि आप सैंपल पेपर सॉल्व करके जाना, क्योंकि आपका एग्जाम 3 घंटे 15 मिनट का होगा, और इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको सारी चीजें अपने क्वेश्चन पेपर में प्रॉपर जो है बॉक्स भी बनाने हैं, डायग्राम्स भी बनाने हैं, आंसर को लिखना भी है, प्रेजेंट भी करना, और इवन अच्छी राइटिंग भी आपको बनानी है। तो आप अपने जो एग्जाम को कोशिश करना कि आपका एग्जाम 2 घंटे 50 मिनट में खत्म हो जाए, और इस स्पीड को लाने के लिए आपको जो है आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान देना, क्योंकि बुरा तब लगता है जब कोई चीज आते हुए भी हमसे छूट जाए, है ना। ओके,
उसके बाद आगे और तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी मैंने चीजें बता रखी है, जितनी चीजें बता रखी है, आप इनको फॉलो करना बेटर तरीके से, ठीक है। और सुनो, जब एग्जाम्स के बीच में प्रॉपर स्लीप भी लेना, ये नहीं कि नींद हराम कर दो अपनी, ठीक है। पढ़ना ठीक है, लेकिन उसके साथ आप प्रॉपर स्लीप भी लेना, ताकि आप नेक्स्ट जब एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आप कंसंट्रेट तो कर पाओ, एटलीस्ट पता चले कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, एग्जामिनेशन छूट गई। तो ये सारी चीजें आप जो है ध्यान देना। उसके बाद बी पॉजिटिव विद स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आपको पॉजिटिव रहना। मानता हूं कि आपकी, देखो और एक चीज, देखो ये जो बोर्ड एग्जाम है ना, ये आपकी लाइफ का बहुत छोटा एग्जाम है, एक पहला स्टेज है, समझ लो। और सुनो, बोर्ड एग्जाम से अच्छे मार्क्स लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो टफ है, उतना टफ नहीं बट आपके लिए, आपके लेवल पे अभी टफ है, समझ रहे हो मेरी बात को, आपके लेवल पे अभी टफ है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स इसलिए भी लाना है क्योंकि वो टफ है। और कहीं मैंने लाइन सुनी थी कि टफ चीजें जब हम अचीव करते हैं ना, जब हम टफ बैटल लड़के कोई चीज अचीव करते हैं, तो फिर लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है, और फिर इस लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बड़ी चीजों को अचीव कर पाओगे। क्योंकि छोटे छोटे आपके जो गोल्स है ना, छोटे छोटे गोल्स ही आपको कभी ना कभी बड़ी सफलता को, बड़ी सक्सेस को अचीव करने में आपको हेल्प करते हैं। और सुनो, पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे गैप लेके पढ़ाई करना, ये नहीं कि लगातार 3 घंटे की मैराथन पढ़े डालना। मैराथन मतलब ये यूट्यूब वाली नहीं, आप मान लो कोई सब्जेक्ट और लगातार 3 घंटे पढ़ रहे हो, भाई ब्रेन है तुम्हारा, रेस्ट चाहिए उसको भी। तो 45 मिनट टू 1 आवर पढ़ने के बाद आप छोटा सा 10 मिनट का एक गैप ले सकते हो। इस गैप में अपना कोई भी मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, है ना, अपने किसी फेवरेट पर्सन की स्पीच सुन सकते हो, कुछ अच्छा सा मान लो गेम्स वगैरह, छोटा सा गेम कोई खेल सकते हो, है ना। और या तो आप छोटा सा नैप, मतलब कि एक छोटी सी स्लीप ले सकते हो, रेस्ट कर लिया 2 मिनट के लिए, टेबल पे ऐसे हाथ रख के, लेकिन आप सो मत जाना, ध्यान देना, है ना। तो आप जो है छोटे छोटे गैप्स में ब्रेक ले लेके पढ़ाई करना, ओके। अरे यार, उसके बाद आगे बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। मैं जानता हूँ इन्फीरियरिटी आती है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत आ जाती है ऊपर नीचे, और नेगेटिविटी भी आती है एग्जाम के टाइम पे कि यार नर्वसनेस रहता है कि यार एग्जाम अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या होगा एग्जाम्स में। तो इन सब चीजों को मैं बताऊं ना, साइड कर दो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य नहीं बदल सकती, तो आपके हाथ में थोड़ी है। जैसे गीता में बहुत अच्छी बात है, कर्मण्ये निवादकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना, हे अर्जुन कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में, और जो रिजल्ट है ना वो हमारे हाथ में नहीं, रिजल्ट कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आपने अच्छे से मेहनत करी हुई है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, और आपका रिजल्ट अच्छा आने से कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे हो मेरी बात को। तो तुम्हें रिजल्ट अच्छा लाना है, अच्छी प्रिपरेशन के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ। तो बी प्रिपेयर्ड, ऑल द बेस्ट एग्जाम फाइटर्स। और हैशटैग जो मैंने कैंपेन बताया था, क्या बताया था, हैशटैग जीत के आना है तुम्हें, जीत के आना है, फोड़ के आना है तुम्हें एग्जामिनेशन पे। तो ऑल द बेस्ट, आप अपने एग्जामिनेशन अच्छे से दो, और उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन चैनल पे आके कमेंट करना कि मैंने अचीव किया है कुछ, समझ रहे हो मेरी बात को। जिस दिन तुम्हारा बेटर रिजल्ट आएगा, मुझे पता है तुम लोगों का अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने प्रिपरेशन अच्छी अपनी कर रखी है, ईश्वर आपके साथ है, महादेव आपके साथ है। तो आपका जो प्रिपरेशन है अगर अच्छा सा है, तो आपका जो आउटपुट है, आपका जो रिजल्ट है, वो भी बहुत अच्छा आएगा। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और लाइव जुड़ना मत भूलना यूपी बोर्ड के बच्चों। आपका जो 10th और 12th का एग्जामिनेशन है, सबको वीडियो शेयर कर देना कि मैं लाइव आऊंगा उस टाइम पे, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को और मजबूती से करने के लिए उस लाइव में आप सभी को जुड़ना है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे